बगावत के सुर वो राजस्थान सहित तीनों राज्यों में, और मैं तो तीनों राज्यों की भी बात नहीं कर रहा, पूरे देश में कहीं ना कहीं आज बगावत के सुर हम सभी को देखने को मिल रहे हैं जी। लेकिन प्रोफेसर साहब सवाल तो ये भी किया जा रहा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो भी एक्शन लेती है, चाहे जो भी निर्णय लेती है, बड़े सोच समझ करके लेती है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि बगावत तक ये नौबत आए। नहीं नहीं शायद ऐसा देखिए मोदी ने सुना है। नहीं नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेती है वो तो एक पार्टी की रणनीति है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये मानना है कि फिलहाल जैसे एक कहावत है कि भाई वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, इसी प्रकार ठीक आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अंदर ही अंदर ये कहावत चल रही कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी में रहना है तो मोदी मोदी शाह शाह कहना है। कहीं ना कहीं पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी और आदरणीय शाह जी के ऊपर सेंट्रलाइज होगी, और जिस तरीके से वो चाह रहे, जिस तरीके के मुख्यमंत्री वो अलग अलग राज्यों में चाह रहे, उसी तरीके के जो है मुख्यमंत्री वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। आप तीनों राज्यों के अगर मुख्यमंत्री को देखें, आप बात करें जो है शर्मा जी की बात करो राजस्थान में, अरे पहली बार के विधायक, और विधायक भी कहां से बने, भरतपुर से आते हैं, कौन सी सीट पे वे चुनाव लड़े। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पहले से ही ये अमित शाह और मोदी जी के दिमाग में ये सारी की सारी जो सीन हमें नजर आ रहा है ये पहले से ही चल रहा था। तो वहां पे भी जो है विरोध के स्वर हमें देखने को मिल रहे। अब आप जो है बात करो महाराष्ट्र के अंदर कौन जानता था कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, खुद उनको भी नहीं पता था। जब उनके नाम का डिक्लेरेशन हो रहा था तो सबसे लास्ट रो में मोहन यादव जी बैठे थे, उनको भी नहीं पता था। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में कौन जानता था विष्णु जी को। लेकिन अब जब ये मुख्यमंत्री डिक्लेयर हुए और ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे, तो अब तो कहीं ना कहीं लोग इन्हीं ब्रह्मा विष्णु और महेश की संज्ञा दे रहे, और इस तरीके का ट्रेंड भी चला जा रहा। लेकिन शायद आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अलग टाइप की राजनीति हमें देखने को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दो खेमे में हमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और जो दूसरा खेमा है, यहाँ पे अगर मैं खेमे की बात करूं, एक खेमा वो जो मोदी और अमित शाह के सुर में सुर मिला रहा, दूसरा खेमा वो जो वाजपेयी और आडवाणी जी युग के जो नेता है जिन्हें साइडलाइन करा जा रहा है। और यहाँ तो दो नाम जो बहुत महत्वपूर्ण आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान की जनता को बताना चाह रहा, वो आदरणीय नितिन गडकरी जी और आदरणीय राजनाथ जी। सुना ये भी जा रहा कि आने वाले चुनाव में 2024 में भाई इनका भी जो है पत्ता साफ होगा, इनको भी जो है टिकट नहीं मिलेगा जो है सांसद का। तो कहीं ना कहीं जो वाजपेयी और जो आडवाणी युग के नेता है उनकी एक टोली बनेगी, और मोदी और शाह का जो युग है उनके जो नेता है उनकी एक टोली बनेगी। लेकिन यहां पर हमें यह भी समझना चाहिए कि मोदी जी भी वाजपेयी और आडवाणी युग के ही नेता या साइडलाइन करना चाह रहे, और उसी का ही परिणाम आज हमको, आपको और देश की जनता को नजर आता हुआ। प्रोफेसर साहब, शिवराज जी के मन में क्या कुछ चल रहा है? एक बात तो कह रहे हैं कि पार्टी को जो है मतलब दिल्ली जाने से बेहतर है कि जो है मर जाना अच्छा है। उधर कह रहे हैं जस की तस धर दिन ही बदरिया, और एक बार कह रहे हैं कि अब पार्टी का देने का समय आ गया। मतलब क्या चल क्या रहा है मामा जी के मन में? देखिए भाई, मामा जी के मन में क्या चल रहा, कोई मैं ज्योतिषी नहीं और मेरे पास में कोई एक्सरे मशीन नहीं कि मैं उसमें जो है पता करके ये बताऊं। लेकिन हाँ, मामा जी के मन में जो भी चल रहा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए निगेटिव है। आप जरा मामा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोच कर देखें, 4 बार के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश जैसे राज्य के कोई छोटा मोटा राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश का नंबर आता है, 4 बार के मुख्यमंत्री, और चुनाव में लोग और भारतीय जनता पार्टी तो इस तरीके का प्रचार प्रसार कर रही कि भाई तीनों राज्यों में अगर विजय मिली वो कहीं ना कहीं मोदी जी के फेस के ऊपर विजय मिली। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर मामा ने काम किया, जिस तरीके की उनकी योजनाएं थी, और आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये बोलने लगे थे कि मध्य प्रदेश में हम
सरकार रिपीट नहीं कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं मामा का जादू था, मामा की जादुई स्कीम थी, मामा का प्रभाव था। और खास तौर से महिलाओं के लिए जिस टाइप की स्कीम, आप लाडली बहन योजना की बात करो या दूसरी स्कीम की बात करो, जो मामा लेकर आए और जिस तरीके का प्रभाव उन स्कीम का हुआ और जिस तरीके का प्रचंड बहुमत वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला मामा के दम पे, आज वही मामा साइड लाइन कर दिए गए। और आप जरा सोच के देखिए कि उन्हीं मामा से नए जो मुख्यमंत्री है उनके नाम का प्रस्ताव किया गया। आप राजस्थान में भी यही हुआ, जब आदरणीय राजनाथ सिंह ने पर्ची दी, अभी पर्ची कांड भी चल रहा, तो प्रस्ताव जो है राजस्थान में भी जो है वसुंधरा राजे जी से किया गया। तो जो इंसान मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे, जो 2 बार 4 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री रह लिया, अगर उसके साथ में ऐसा होगा तो डेफिनेटली भाई वो पार्टी को किसी न किसी रूप में, और वो नहीं, आप ये देखो नेता तो अग्रणी रूप में चलता है, उसके पीछे तो प्रजा होती है, उसके पीछे उसके वोटर होते हैं, उसके पीछे उसका जनाधार होता है। भारतीय जनता पार्टी वाले और देश के लोग इस बात को सोचे कि मध्य प्रदेश के अंदर जो महिला है जिन्होंने शिवराज जी को मामा माना, और अगर मामा के साथ में ऐसा धोखा किया गया तो क्या आने वाले टाइम में, अगर मैं 2024 के चुनाव की बात करूं, यही महिलाएं वोट देंगी तो क्या उनको आज का सीन ध्यान नहीं रहेगा? ऐसे ही अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो है वसुंधरा राजा जी को 5 जातियों का समर्थन, 5 जातियों की वे नेता है, क्या उन जाति के लोग, चूंकि सारा का सारा चुनाव अब तो भारतीय जनता पार्टी ने जाति धर्म में जो है वो लेकर चले गए, कोई असली मुद्दों की तो बात देश में हो नहीं रही, तो क्या राजस्थान की 5 जातियां वो तब ध्यान नहीं रखेंगे कि हमने किसको जो है मुख्यमंत्री के तौर पर वोट दिए थे और वहां पे मुख्यमंत्री किसको बना दिया गया? तो कहीं ना कहीं आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल समय होगा। और मैं खास तौर से बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैं इसी बात को कर रहा कि कभी अगर आप इतिहास में देखें, एक समय पे इंदिरा जी का युग था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा की बात हो रही थी, और उसी तरीके की खलबली वहां पे मची थी कांग्रेस के अंदर, और काफी असंतुष्ट हो गए थे और इंदिरा जी को हार का सामना करना पड़ा था। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में इतिहास अपने आप को रिपीट करे और मोदी जी के लिए राह जो है बहुत ही मुश्किल हो। इस बात पर भी भारतीय जनता पार्टी वालों को भी गौर करना चाहिए, और कहीं ना कहीं देश के जो 143 करोड़ लोग हैं इनको भी गौर करना चाहिए। जी प्रोफेसर साहब, सवाल तो ये भी उठ रहा है, जैसे आपने पर्ची का जिक्र किया कि वसुंधरा जी के हाथ में जैसी वो पर्ची जाता है, वो पर्ची पढ़ने के बाद जो विजुअल होता है, जो वीडियो होता है, वो काफी देखने लायक होता है। हालांकि ये सवाल चल रहा है आजकल की जो है ये पर्ची वाली राजनीति क्या चल रही है? मतलब अगर 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 कोई वोट दे रहा है, कोई विधायक चुन रहा है, तो इसका तो लोग बता रहे हैं कि विधायक अगर इसको चुने सीएम कौन होगा तो ज्यादा बेहतर होता। तो क्या बीजेपी गलियारों के अंदर जो है क्या जो है जो लोकतंत्र है वो अंदरूनी खत्म होता जा रहा है? जी 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 बहुत ही सोचनीय, और ये देश के लोगों के लिए सोचनीय, जो लोग अपना बहुमूल्य वोट इस लोकतंत्र के लिए देते हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए देते हैं, उनको सोचना पड़ेगा। और शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार दुनिया को ऐसा पर्ची का सीन देखने को मिला। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं, इस तरीके की भी जो है खबरें हैं, अब इसमें क्या इसकी पुष्टि होगी इसके ऊपर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कि इस तरीके की खबरें हैं कि जब डील राजनाथ सिंह के द्वारा डील होने लगी तो कहीं ना कहीं इस बात पर सहमति बनी कि जो मुख्यमंत्री है वो वसुंधरा राजे जी की पसंद का मुख्यमंत्री होगा, और उस पर्ची के ऊपर उसी मुख्यमंत्री का नाम था जो वसुंधरा राजे जी की पसंद का था। लेकिन जब वो पर्ची आदरणीय राजनाथ जी ने आदरणीय जो है वसुंधरा राजे जी को दी तो वो नाम उनको नजर नहीं आया, वहां पे दूसरा नाम था। और फिर जो बॉडी लैंग्वेज हमने देखी, आपने देखी, हिंदुस्तान के लोगों ने देखा, वो किसी से छिपा नहीं। शायद वो नाम पढ़ने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वसुंधरा राजे जी ने वो नाम नहीं पढ़ा और वो पर्ची वापस राजनाथ जी को दी। और फिर राजनाथ जी ने सारे मीडिया को जो है संबोधित करके आदरणीय शर्मा जी को
विधायक दल के नेता के रूप में बताया और ये भी बताया कि इनका प्रस्ताव वसुंधरा राजे सिंधिया जी द्वारा किया गया। आप सोचिए, यहाँ पे उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, आप उस सिचुएशन को सोचिए, जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे, जिसने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले भी। अगर आप वसुंधरा राजे जी का व्यक्तित्व देखें, किस तरीके का व्यक्तित्व, अरे 5 बार की सांसद, 5 बार की विधायक, इतना जबरदस्त प्रभाव। कहीं ना कहीं आज वसुंधरा राजे जी बहुत ही गंभीर शब्द में यहाँ पे ले रहा, एक घायल शेरनी की तरीके से है। और जब शेरनी घायल हो जाती है तो फिर शेरनी कैसा बवाल करती है, कैसा वो जो है आने वाले समय में वो क्या करेंगी, ये शायद इसका अंदाजा ना हम लगा सकते ना आप लगा सकते। ये तो केवल और केवल वो घायल शेरनी ही जान सकती है। प्रोफेसर साहब, वो जो वीडियो चल रहा है, जो समर्थक हैं भारी तादाद में, किरोड़ी लाल मीणा जी के जो समर्थक है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि इसका जो आदेशा है वो सन 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके वो जिनका समर्थन कर रहे थे उनको नहीं बनाया गया। हालांकि सवाल ऐसे हालात में ये है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 24 का हालात कुछ बदलेगा इस फैसले के बाद? जी देखिए, राजनीति जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है। वैसे तो ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, सभी लोग, और मैं भी उनमें से एक था, सभी ये बोल रहे थे कि भाई ये 2024 का सेमीफाइनल है, जो इस सेमीफाइनल को जीतेगा वो 2024 में भी उसकी प्रबल दावेदारी होगी। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, और आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक है उनको ये बात भली भांति समझनी चाहिए कि कई बार सेमीफाइनल में जीती हुई टीम भी फाइनल में जाके हार सकती है। ऐसा कोई निश्चित नहीं कि जिसने सेमीफाइनल जीत लिया वो जो है फाइनल नहीं जीतेगा। अब डिपेंड करेगा कि आने वाले ये 3-4 महीने किस तरीके से देश की राजनीति किस करवट जो है जाती है। अभी हम बात कर रहे मीना जी की, जो है वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो अगर राजस्थान में पिछड़े वर्ग की एक आस थी कि भाई ओबीसी का जो है मुख्यमंत्री मिला, जो है मध्य प्रदेश में, आदिवासी मुख्यमंत्री मिला छत्तीसगढ़ में, तो फिर राजस्थान में जो है अति पिछड़े का मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर, और हमें देखना पड़ेगा जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बात चल रही, ये राजनीतिक दल क्या आपस में एकजुटता दिखा पाएंगे, क्या ये आपस में अच्छे से समावेश बना पाएंगे, क्या ये जनता के बीच में उन सारे मुद्दों को लेकर जा पाएंगे जो हकीकत में जाना चाहिए, जिससे जनता प्रभावित होनी चाहिए। तो काफी कुछ डिपेंड करेगा आने वाले 3 से 4 महीने में कि किस तरीके से विपक्ष एकजुट होता है, एक सुर में सुर मिलाता है या नहीं मिला पाता। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है कि इंडिया गठबंधन के अंदर फूट डाला जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी वाले इस नीति में अपने सफल होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, तो बहुत ही दिलचस्प। और हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों की जो निगाहें है अब राजनीति पे वो टिकी रहेगी, और ये देखने वाली बात होगी कि किस तरफ क्या क्या घटनाक्रम घटता है। प्रोफेसर साहब, सवाल ये भी चल रहा है आजकल की जो है धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी जो है आला कमान ऐसे लोगों को सीएम बना रही है जिसपे जो है दिल्ली से जो है पूरी कमान संभाली जाए, ऐसा लोग जो है बता रहे हैं। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से और राज्यों में चुनाव है, लोकसभा का भी चुनाव है, तो क्या लगता है कि और भी जो राज्य हैं, जो बीजेपी शासित राज्य है, उनके भी सीएमओ का भी यही हाल होगा जिस तरीके से हमने देखा अभी साइडलाइन कर दिया गया काफी नेताओं को? जी बिल्कुल सही कहा। और मैंने पहले ही आपको बताया कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। इसी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी में रहना है तो आपको मोदी मोदी शाह शाह कहना है। इसी नीति पे भारतीय जनता पार्टी चलती हुई। और अगर आप सीएम देखें, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि जितने भी सीएम हैं वो कहीं ना कहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी की कठपुतली है। यानी कि वे तो इनके तोते हैं, जो ये बोलते हैं, जो पॉलिसी का निर्धारण ये करते हैं, वही सारी की सारी पॉलिसी वे अपने राज्य में इंप्लीमेंट करते हैं। या फिर मोदी जी और अमित शाह जी द्वारा जो ब्यूरोक्रेट्स अलग अलग राज्यों में भेजे जा रहे, वे वहां पे जो है पॉलिसी निर्धारण कर रहे। बस आप एक एक्सेप्शन को छोड़ दो, वो है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। भाई उनके ऊपर तो इनका चाबुक नहीं चल रहा। और यही कारण है, लोग ये भी कह रहे कि अब जो बड़े बड़े चेहरे
थे उनको साइडलाइन किया गया। उसमें वसुंधरा राजे जी, शिवराज चौहान जी और जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन जी आए। अब अगला नंबर कहीं ना कहीं योगी जी का है। अगर मैं दूसरे मुख्यमंत्री की बात करूं, आप यहां पे बात करो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर जी, कौन जानता था भाई पुष्कर जी को? मोदी जी के रहमो करम पे वो जो है मुख्यमंत्री बने, और पुष्कर जी तो अपना खुद का चुनाव हार गए थे, फिर उनको दोबारा चुनाव लड़वाया गया, जितवाया गया और मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे ही आप गुजरात के मुख्यमंत्री को ले लो, ऐसे ही आप इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को ले लो, ऐसे ही आप आसाम के मुख्यमंत्री के ले लो। तो कहीं ना कहीं भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं उनमें जो भी मुख्यमंत्री है वो केवल और केवल मोदी और अमित शाह की कठपुतली है। ये आज बात छिपी नहीं, और जो कठपुतली नहीं हो सकते थे शायद उनको दरकिनार कर दिया गया। और ये तीन नाम जो बार बार मीडिया में चल रहे हैं उसमें वसुंधरा राजे महारानी के नाम से जानी जाती है, कभी मोदी और अमित शाह की कठपुतली नहीं बन सकती थी, उनको साइडलाइन किया गया। शिवराज सिंह चौहान चूंकि उनका कद मोदी जी के कद के बराबर था, वो कठपुतली नहीं बन सकते थे, उनको साइडलाइन किया गया। रमन सिंह छत्तीसगढ़ में, वो कभी मोदी जी की कठपुतली नहीं बन सकते थे, उनको जो है साइडलाइन किया गया। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनीय और बहुत ही गंभीर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने बेशकीमती समय दिया। फिलहाल इस बात पे लगातार लोगों की निगाहें हैं कि जो है अब ये सरकार किस तरीके से चलेगा। राजस्थान की राजनीति में क्या फिर से उथल पुथल मचने वाला है? जिस तरीके से समर्थकों ने जो है ये आगाज किया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में जो है उसका परिणाम जरूर हम भारतीय जनता पार्टी को दिखाएंगे। चलिए फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।